नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनु है और मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ इन सरकारी क्वार्टर। रात को करीब 2 बजे के आसपास हम यहाँ पे पहुँच गए थे। आते ही हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बेडशीट्स बदली थी और हाथ मुंह वगैरह धो के हम सो गए थे। बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। सफ़र इतना लंबा हो जाता है कि कुछ नहीं दिखता, बस अपना आराम दिखता है। फिर तो सुबह 8 बजे के आसपास मैं उठी थी जब डोरबेल बज रही थी। नीचे एक फैमिली रहती है, उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया था। जब भी हम छुट्टी से आते हैं तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा लोड होता है, लेकिन सरकारी क्वार्टर्स की एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे ना आपस में सब मिलजुल के रहते हैं और सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जब हम लोग छुट्टी से आते हैं तो हमारे आसपास के जो नेबर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारा नाश्ता और खाना वगैरह बना देते हैं और जब वो लोग जाते हैं तो हम लोग बना देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे चलता रहता है। अलग अलग स्टेट्स के सारे लोग होते हैं, लेकिन बहुत मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। चाय नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, उसके बाद मैं लग गई थी सारे काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था हमारा क्वार्टर और हमें ना 1 महीने के करीब हो गया था गांव में। तो आप जानते हैं कि आप 2 दिन के लिए भी कहीं चले जाओ तो कितनी गंदगी और धूल आ जाती है, और इसमें तो 1 महीना हो गया था हमें। और जाते टाइम ना ऐसी हालत होती है कि कहीं से भी कोई भी चीज़ हम उठा रहे होते हैं, इमरजेंसी में गए थे तो मतलब सारा सामान फैल जाता है, ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने जितने भी कपड़े वगैरह हमारे फैले हुए थे उन्हें उठाकर मशीन में रख दिया था। कल धुलूंगी उन्हें, आज नहीं धुलूंगी, क्योंकि आज तो वैसे ही बहुत सारे काम है मेरे पास। और जो बाकी की चीज़ें फैली हुई थी उनको उठा उठाकर उनकी सही जगह पर रखा। उसके बाद मैं लग गई थी डस्टिंग करने के लिए। बैग्स वगैरह भी मैंने अभी नहीं खोले थे, सारा सामान एक साइड में करके रख दिया था। और देखिए ये जो रनर है ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था, शायद 200 या 300 के आसपास मुझे पड़ा था। 1 साल के करीब हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप मशीन में भी इसे वॉश कर सकते हैं, बढ़िया है। अगर मेरे पास लिंक होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अच्छी चीज़ है, ज़रूर मंगवाओ अगर आपको ज़रूरत है इसकी तो। और देखिए जैसा कि आपको पता है कि सरकारी क्वार्टर हैं, 3-4 साल में हमें छोड़कर जाना ही जाना होता है, तो हमारे पास उतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं डेकोरेशन की। जैसे हम पर्सनल घर होता है हमारा खुद का, तो उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम मंगवा भी सकते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हमें ये रहता है कि ये चीज़ मंगवाएंगे, फिर वहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर दूसरे स्टेट लेके जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें सोचकर हम चीज़ों को छोड़ दिया करते हैं। तो यही हैं चीज़ें छोटी मोटी जिनसे मैं डेकोरेशन कर लेती हूँ अपने घर में। अभी जो लिविंग रूम में मैंने बेडशीट डाली हुई है वो एकदम प्योर वाइट बेडशीट थी, जिसे हमने प्रिंट करवाया है। बहुत ही अच्छी लगती है ये, और मुझे ना छोटे प्रिंट की वाइट बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी डस्टिंग का काम चल ही रहा था कि मुझे एक कॉल आ गया था। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे बोला कि आप लंच मत बनाना, आपके पास बहुत सारा काम है, तो मैं आपका लंच बना कर दे दूँगी आपको। मैंने उन्हें मना भी किया कि ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप रहने दो, हम बना कर दे देंगे। तो यही होती हैं छोटी छोटी चीज़ें सरकारी क्वार्टर्स की। और देखिए ये जो कैंडल स्टैंड है ये मेरे हस्बैंड के एक सीनियर फ्रेंड है, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था। जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कर्नाटक में थी तो उन्होंने हमें मतलब यहाँ गुजरात आने से पहले डिनर पे बुलाया था, तो उन्होंने ये गिफ्ट दिया था हमें। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ब्रास और ग्लास का बना हुआ है ये। काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल के करीब हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको ये मिनी मग्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मेरी एक फ्रेंड ने दिए थे, बोल रही थी हमेशा तुम ऐसे ही रहती हो, तो ये तुम्हारे लिए। और देखिए जब भी हम छुट्टी जाते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि आटा हो गया, ग्रॉसरी आइटम हो गए, मसाले हो गए, सब्जियां वगैरह ऐसी होती हैं जिनको हम किसी को ज़्यादा हैं तो दे के चले जाते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड हैं या फिर हमारे नेबर्स हैं उनको दे देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं दे पाते तो वो ख़राब ही हो जाती हैं, मतलब रखे रखे। अंदर ही एक ग्रॉसरी की शॉप है, मैंने वहाँ पर फ़ोन कर दिया था और छोटा मोटा जितना भी ग्रॉसरी का सामान चाहिए था अभी हाल फिलहाल के लिए वो मैंने मंगवा लिया था। कुछ सब्जियां और आटा वगैरह मैंने मंगवाया था अभी के लिए,
और फिर बाकी की चीज़ें मैं बाद में जाऊंगी तब लेके आऊंगी। और ये हैं वो 2 बुक जिन्होंने मेरा और अर्पित का बहुत साथ दिया हमारे इस सफ़र में। लिविंग रूम को मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, यहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ की जो फैली हुई थी उनको सेट करके रख दिया था, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। अब मैं आ गई थी ड्राइंग एरिया में, जो डाइनिंग टेबल वगैरह हमारा लगा हुआ है वहाँ पर, तो उसको भी जो चीज़ें फैली हुई थी वो सारी समेट दी थी मैंने वहाँ से, मतलब जो हटाने वाली चीज़ें थी वो हटा दी थी। ये बर्तनों का स्टैंड है, हमें यहीं सरकारी क्वार्टर में मिला है, लेना नहीं पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे मिली हैं। अगर आपको देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं क्वार्टर के अंदर, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर ज़रूर डालूँगी इसके ऊपर। हमने अपने क्वार्टर के अंदर पर्सनल आरओ नहीं लगवा रखा है, हम बड़ा आरओ प्लांट है यहाँ पर, वहीं से पानी भर के ले आते हैं। इस तरीके की 2 कैन हमने मंगवा रखी हैं, उन्हीं में हम पानी भर भर के ले आते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर जो अपना पर्सनल आरओ होता है वो लगा रखा है, लेकिन यहाँ इतना बेकार पानी है, बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है, यहाँ आरओ सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, सबके आरओ ख़राब हो जाते हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर आरओ नहीं लगवाया है। सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करने के बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी। हमें लगभग 1 महीने के करीब हो गया है। क्वार्टर हमारा इतना गंदा हो गया कि पूरे में धूल ही धूल भरी हुई है और चारों तरफ इसमें जाले लग गए थे। गांव में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। हल्का सा आप एक स्वेटर डाल लीजिए सुबह और शाम को, बस इतनी ही ठंडी है। नहीं फर्नीचर वगैरह और स्लैब वगैरह साफ़ करने के लिए मैं एक लिक्विड यूज़ करती हूँ जो मैं खुद ही बनाती हूँ। इसमें रहता है विनेगर, टी शाइन का एक क्लींजर रहता है और थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं किसी भी डब्बे या बोतल में भर के रख लेती हूँ। उसी से मैं सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ डस्टिंग करने के बाद में। जैस्मिन वाला है तो इसकी खुशबू घर में बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और विनेगर की वजह से चींटियाँ या फिर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं किसी भी जगह पर। और देखिए साफ़ सुथरा घर तो अपनी अलग ही पहचान बताता है। जैसे बोलते हैं ना कि घर औरत का आईना होता है, तो मुझे तो वो बात बिल्कुल ठीक लगती है। और कितना सुंदर लग रहा है साफ़ होने के बाद में, लग ही नहीं रहा कि ये 1 महीने से बंद पड़ा था। आप भी बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये सफाई का ब्लॉग और ये छोटा सा हमारा सरकारी घर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आपने गांव वाली वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। लेकिन इन वीडियोस को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, आपको नई नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारी वीडियोस में देखने को मिलेंगी।